प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान हमें 22/7 लेना है। बच्चों, जो ये आकृति है ये अर्धवृत्त की आकृति है और हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई निकालनी है। अर्धवृत्त में या वृत्त में कभी भी अगर हमसे क्वेश्चन में कुल लंबाई पूछी होती है तो उससे मतलब होता है कि हमें वृत्त का या फिर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, परिधि निकालनी है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर, जो इसका 18 क्वेश्चन है। जो अर्धवृत्त की परिधि होती है अर्धवृत्त की जो लंबाई होती है वो होती है अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर। वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का मतलब हो गया कि आधा वृत्त, 2 पाई आर को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर, यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर। तो बच्चों, अब हमें इसमें लिख रखा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने ये सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई अब देखते हैं इसमें ये मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया पाई आर। जो 13 के 13 सर्पिल हैं, 13 के 13 जो अर्धवृत्त हैं उन सब में फॉर्मूला पाई आर ही लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ इसमें थोड़ा सा। जो ये है, जो इसकी पहली वाली त्रिज्या है वो है 0.5, जो दूसरी वाली त्रिज्या है वो है 1, तीसरी वाली त्रिज्या है 1.5 और चौथी वाली त्रिज्या है 2। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि हमें इसमें जो आखिरी में जो 13वां अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। पहली वाली त्रिज्या 0.5 है, दूसरी वाली त्रिज्या निकालने के लिए 2 को 0.5 से गुणा किया तो 1 आ गया। तीसरी वाली त्रिज्या निकालने के लिए 3 को 0.5 से गुणा किया तो 1.5 आ गया। चौथी वाली त्रिज्या निकालने के लिए 4 को 0.5 से गुणा किया तो 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम 13वां जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 13 को हम 0.5 से गुणा कर देंगे। तो जो पहला वाला वृत्त है, पहला वाला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है 0.5, जो दूसरा वाला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है 1, जो तीसरा वाला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है 1.5। इसके बीच में हम डैश डैश कर देंगे। अब हम डायरेक्ट 13वें वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो 13वें वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, 13 को हम 0.5 से गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65। तो इसका जो इसकी त्रिज्या है वो आ जाएगी हमारे पास 6.5। तो बच्चों, इस पूरे में से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें एक तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं और एक हम 0.5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर तो पूरा 1 आ जाएगा। पाई हमने बाहर ले लिया और 0.5 ले लिया है हमने बाहर। तो बच्चों, जो 0.5 हमने बाहर ले लिया, अगर हम 1 में से 0.5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 2। इसी तरह से अगर हम 1.5 में से 0.5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3। और इसी तरह से अगर हम 6.5 में से 0.5 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 13। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे रफली समझा देती हूँ। 1 में से 0.5 को कॉमन लेने का मतलब है कि 1 में 0.5 का भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 1.5 में से 0.5 कॉमन लेने का मतलब है कि 1.5 में से हम 0.5 से भाग देंगे। नीचे भी दशमलव का एक स्थान है, ऊपर भी दशमलव का एक स्थान है, कैंसिल हो जाएगा, 5 × 15, यह आ गया बच्चों 3, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। इसी तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमें 6.5 में से 0.5 को कॉमन लेना है तो 6.5 को हम 0.5 से भाग देंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 से जो 65 है वो कटेगा 13 बार, इसीलिए मैंने यहाँ पर 13 लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पाई का मान रख देती हूँ 22/7, 0.5 और 1 + 2 + 3, ये जो हमारे पास बन रही है ये बन रही है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये होता है हमारे पास SN का फॉर्मूला। तो जो n है, ये जो कुल पद हैं वो है 13, n का मान हो गया 13। 2a जो पहला पद है वो है इसका 1,
n-1 यानी कि 13 माइनस 1, और d होता है सार्वंतर। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, 2 में से हम 1 को घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। 0.5 में से हम दशमलव को हटा देंगे तो नीचे 1 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, तो ये हो गया बच्चों 22/7, 1/2 गुणा गया 13/2, 2 एकम 2, 13 में से 1 जाएगा 12, 12 एकम 12। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कट जाएगा 22 कट जाएगा 2 से 11 बार, तो ये आ गया 11 गुणा गया 13 बटे में 7 गुणा गया 2, 12 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, 7 दूनी 14 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम 11 और 13 की गुणा कर देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो हम इसका आंसर लिखेंगे कि हमसे इसमें पूछ रखा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। इसका 19वां क्वेश्चन है बच्चों कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, जो कुल लट्ठे हैं या तो उनको वो कुल हैं 200, उनको हमें ढेरी में इस प्रकार रखना है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे पहली वाली पंक्ति में 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली वाली पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वो 20 है, आगे वाले में 19 है, फिर 18 है। इसका मतलब जो ए का मान हो गया वो हो गया हमारे पास 20, जो डी का मान हो गया वो हो जाएगा दूसरे वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे, यानी कि आ गया -1। इसके बाद हमें ये भी दे रखा है कि जो कुल लट्ठे हैं वो 200 हैं, यानी कि SN का मान है हमारे पास 200। हम SN वाले फॉर्मूले से सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो SN का मान है बच्चों यहाँ पर 200 बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 गुणा गया 20 प्लस में 20 - 1, और जो d है उसका मान है -1। तो ये हो जाएगा 200 बराबर n/2, 2 गुणा गया 20 हो जाएगा 40, और प्लस माइनस 20 में से 1 जाएगा 19 से कम 19। ये हो जाएगा सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने n की जगह 20 रख दिया, n की जगह तो n आएगा, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ये वाली लाइन में काट देती हूँ, n की जगह n आएगा, जो 20 है वो है a का मान, मैंने यहाँ पे गलती से रख दिया। तो ये हो जाएगा 200 बराबर n/2, 20 दूनी 40 और प्लस माइनस और n-1। तो बच्चों ये हो जाएगा 200 बराबर n/2 40 माइनस n और माइनस प्लस का 1। जो 200 है 200 की गुणा हम 200 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 400। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको, ये आ जाएगा हमारे पास 400। इसके बाद जो ये है n और अंदर हो जाएगा 40 और 1 41 माइनस n, बाहर भी एक n है और अंदर हो जाएगा हमारे पास 41 माइनस n। तो ये हो गया बच्चों 400, 41 n माइनस के n स्क्वायर, माइनस के n स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का, 41 n इधर आके हो जाएगा माइनस का और प्लस का, 400 बराबर 0। प्यारे बच्चों, अब हमें 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 41। हम रफ में 400 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो ये हो गया, उनको जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 41। तो ये हम काट देते हैं इसको 5 से, 5 × 40 0, 5 × 5 5 × 30, 2 × 16, 2 × 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गया बच्चों 5 × 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो गया 25 और ये हो गया 16। 25 और 16 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो यानी कि ये हो गया n स्क्वायर माइनस के 25n प्लस के 16n प्लस के 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर 0। n हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 25 माइनस के 16, तो n माइनस 16 का अगर हम 400 में देंगे 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 बराबर 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ पर से हमारे पास जो n का मान है वो हो जाएगा 25।
इसके बाद n माइनस 16 बराबर 0, तो हमारे पास जो n का मान है वो आ जाएगा 16। बच्चों हमारा इसमें आंसर आया n का मान या तो 25 होगा या फिर 16 होगा। एक आंसर तो हमारा आ गया। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अगर n का मान 25 होगा तो सबसे ऊपरी पंक्ति हो जाएगी 25, यानी कि हमें ये निकालना है कि 25वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। अगर n का मान 16 है तो हमें ये निकालना है कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो अगर n का मान 25 है एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि n का मान 16 है। अगर n का मान 25 है, अगर हम a 25 निकालें तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 24d। अगर हम यहाँ से a 16 निकालें तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 15d। तो a 25 निकाल लेते हैं पहले, a प्लस 24d। हमारे पास a का मान 20 है और d का मान -1 है। a का मान 20 और d का मान -1। 20 प्लस माइनस के 24, 20 माइनस 24 माइनस के 4। अब यहाँ पर निकालेंगे a 16, तो 20 प्लस 15 गुणा गया माइनस के 1, 20 प्लस माइनस के 15, 20 में से 15 को घटा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो a 25 है -4 है। जो हमने जो संख्या ये जो हम आंसर निकाल रहे हैं ये है लट्ठों की संख्या। किसी भी चीज़ की संख्या, किसी भी चीज़ का मूल्य कभी भी माइनस में नहीं होता। इसका मतलब जो हमने n का मान निकाला 25 वो असंभव है। n का मान हमारे पास केवल होगा 16, क्योंकि जब हम n बराबर 16, जब हम 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकाल रहे हैं तो वो आ रही है हमारे पास 5, धनात्मक में आ रही है। ये संभव है, -4 संभव नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कि ये 200 लट्ठे कुल 16 पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति अर्थात 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं इसका 20वां क्वेश्चन। इसका 20वां क्वेश्चन है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। जो कुल आलू हैं बच्चों इसमें वो हैं 10, यानी कि हमारे पास n का मान 10 हो गया। ये चित्र भी दे रखा है, मैं भी इस चित्र को समझाती हूँ। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि जो हर कैंडिडेट है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। क्या बोल रखा है कि सबसे पहले वो यहाँ से दौड़ेगी, उसके पास में सबसे पहला आलू होगा उसको उठाएगी, फिर वापस आएगी, उस आलू को बाल्टी में डालेगी। ये उसका पहले आलू उसने डाल दिया, फिर वो दूसरे आलू को उठाने का प्रोसेस करेगी, तो वो इस बाल्टी से दूसरे आलू के पास जाएगी, दूसरे आलू को उठाएगी और वापस दौड़ के आके दोबारा इस बाल्टी में उस आलू को डालेगी। इसी तरह से उसको प्रत्येक प्रतियोगी को सारे आलू उठाने हैं। तो ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, हमें इसमें ये निकालना है बच्चों। तो अब हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसमें चित्र जो है उसका मतलब क्या है। ये है यहाँ पर, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है। ये है। अब बच्चों इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रत्येक प्रतियोगी है वो दूरी कैसे कैसे तय करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा है, प्रतियोगी खड़ी है, यहाँ से वो पहले वाले आलू को उठाने के लिए जाएगी। पहले वाले बाल्टी से पहले वाले आलू की दूरी 5 मीटर है, यानी कि पहले वो 5 मीटर की दूरी जाने में तय करेगी, आलू को उठाएगी और फिर आलू को वापस बाल्टी में डालने के लिए दोबारा वापस आने के लिए उसे 5 मीटर की दूरी वापस तय करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले जो वो दूरी तय करेगी, आने में भी 5 मीटर, जाने में भी 5 मीटर, या तो 5 + 5 कर दें या फिर सीधे हम कर सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 5 + 5 भी 10 होगा, 2 × 5 भी 10 होगा। अगर हमें कोई दूरी, हमारे घर से और हमारे स्कूल तक की दूरी 20 किलोमीटर है, तो हमें जाने में भी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है और वापस आने में भी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। अगर हमें कुल दूरी निकालनी है तो चाहे हम 20 + 20 कर दें तो भी 40 आएगा, या फिर हम 2 × 20 कर दें तो भी 40 आएगा।
अब ये हो गया 2 गुना गया 5। इसके बाद दूसरा वाला समझते हैं कि दूसरा वाला जो आलू है वो यहाँ पर रखा है, यानी कि पहले वाले आलू की दूरी तो 5 मीटर थी और पहले वाले आलू से सेकंड वाले आलू की दूरी कितनी है 3 मीटर। तो टोटल दूरी हो गई 5 और 3 8 मीटर। यानी कि उसे आलू लेने के लिए वो पहले आएगी, 8 मीटर की दूरी तय करेगी, आलू उठाएगी, फिर वो उसको जो आलू है वो आलू बाल्टी में डालना है, तो उसे वापस 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि जाने में भी 8 किलोमीटर और आने में भी 8 मीटर। तो ये हो गया 2 गुना गया 8। इसी तरह से जो तीसरा आलू है फिर वो वापस और आगे 3 मीटर की दूरी पर है, तो 5 + 3 + 8 5 + 3 + 3 5 और 3 8 और 3 11। यानी कि जाने में भी आलू को लेने जाएगी 11 किलोमीटर दूरी तय करके और आलू को उठा करके बाल्टी में डालने वापस आएगी, दोबारा से वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये हो जाएगा 2 गुना गया 11। इसी तरह से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसकी गुणा कर दे 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 2 गुना 11 हो जाएगा 22। अगर हम यहाँ से पहला पद निकालें 10 आ जाएगा, सारवंता निकालें 16 - 10 6 आ जाएगा। और हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि इस रेखा पर जो कुल आलू हैं वो हैं 10, यानी कि जो हमारे पास n का मान है वो हो जाएगा हमारे पास n का मान 10। तो हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 10 - 1 और d का मान है 6। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 गुना 2 गुना 10 20, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 गुना 6 54। तो 5 गुना 54 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74। गुणा कर देंगे 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। यानी कि जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 370 मीटर। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी या फिर 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। बच्चों इसका 18, 19 और 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसके साथ ही आपका जो 5th चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।